हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, आईबीपीएस के द्वारा जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गई है और तकरीबन जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं वो 8,000 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो 8,000 वैकेंसीज हैं इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। फिलहाल अभी बता दूं कि ट्रिपल एस के एंड से अभी हम लोग इस पे कोई कोर्स नहीं निकाले, लेकिन जो बच्चे हमारे से गाइडेंस लेना चाहते हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं। वहां पे आप लोगों को मैं इसके लिए गाइड कर दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि कैसे तैयारी शुरू करनी है, किस तरीके से करनी है, एक लेक्चर भी ले आऊंगा। बट जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा और अगर इनकेस हम लोग कोई कोर्स निकालेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं जानते कि बैंकिंग एग्जाम्स किस तरीके से करवाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो आईबीपीएस के द्वारा हर साल जो वैकेंसीज निकलती हैं, एक वो आरआरबी के निकालती है जिसमें आपके आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि अगर मैं बात करूं क्लरिकल लेवल पोस्ट जो होती है। दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इस तरीके की वैकेंसीज आती हैं। स्केल 2 और स्केल 3 जो होती है वो उन्हीं के लिए होती है जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑफिसर रैंक का। लेकिन जो स्केल 1 है जिसे हम लोग पीओ भी कहते हैं, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईबीपीएस जो है निकालता है जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और साथ ही साथ उसके क्लरिकल जो एग्जाम्स हैं होते हैं। तो ये देखो, ये सारे साल शुरू हो जाते हैं, अगस्त महीने से आमतौर पे ये शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट एग्जाम्स की तरह ये चलते रहता है। जनवरी 1 को आरआरबी पीओ और आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट है, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट कितनी स्मूथ चलती है। अगस्त में प्री होगा, आप लोगों का सितंबर या अक्टूबर में मान लीजिए आप लोगों का मेंस कंडक्ट करवा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का दिसंबर में या फिर नवंबर में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं और आपका जो जनवरी 1 को जनवरी 1 नए साल के दिन आप में से बच्चों को जॉब मिल जाती है। वहीं अगर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की बात करूं तो ठीक अप्रैल 1 को यहाँ पे इनका रिजल्ट भी जो है वो आउट हो जाता है। और होता क्या है, इनकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में चेंज होता है बट तैयारी आपकी सेम है। आप लोग 4 से 5 एग्जाम्स और आते हैं, बीच में एसबीआई आता है, आरबीआई आता है। तो एक ही तैयारी में आप 6 से 7 एग्जाम्स में अपेयर कर सकते हैं। ये बेसिक एक जो चीज है जो बैंकिंग एग्जाम्स में एडवांटेज देती है, सेम तैयारी के बाद आप लोग साल में 7 से 8 एग्जाम दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे होती है और शुरुआत साल की जो है वो आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स के साथ हो जाती है। कैलेंडर जो है इनका पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आती है। बात यहाँ पे मैं करूंगा डिटेल नोटिफिकेशन को लेके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ग्रुप ए ऑफिसर्स जिसमें स्केल 1, 2, 3 और ग्रुप बी जिसमें आपके ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज या फिर जिसको हम लोग क्लरिकल कहते हैं, उनके एग्जाम जो है ये शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूं कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर एक स्टेट के अलग बैंक होते हैं। हर आप अपनी अपनी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अलग है, अगर जो जम्मू कश्मीर से आप देख सकते हैं जे एंड के ग्रामीण बैंक आपको दिखेगा और इसी के साथ आपको इलाकाई देहाती बैंक जो है ये एसबीआई का अगर बात करूं तो सब्सिडरी है और यहाँ पे जो जेके ग्रामीण है ये आपके जे एंड के बैंक की है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सबके अपने अपने ग्रामीण बैंक है और ये अपनी अपनी स्टेट में है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज का ध्यान रखना है वो है आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। और यहाँ पे आपको अगर जे एंड के से बात करें जो हमारे साथ बच्चे हैं, तो यहाँ पे जब आपको हिंदी दिख जाएगी तो आप लोगों का थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम को हिंदी जो है वो आती है। इसके अलावा डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18 साल यहाँ पे आप लोग एज देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप लोग ऑलरेडी वर्किंग है, अगर आप लोग स्केल 1 ऑफिसर्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल या इसका जो भी क्राइटेरिया है। बट जो फ्रेशर्स हैं आपके लिए यहाँ पे ये 2 पोस्ट आती हैं। 18 से 28 साल के बच्चे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 30 साल के जो लोग हैं वो यहाँ पे स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और वैकेंसीज अगर मैं यहाँ पे अब आपके साथ सीधा डिस्कस करूं तो आप लोगों को उससे पहले मैं पैटर्न एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि पैटर्न किस तरीके से रहता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज जो नॉलेज है वो बेसिक होनी चाहिए। इसके लिए कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी चीज याद रखना।
और जो स्केल 2 या 3 के जो लोग हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 2 साल का एज एन ऑफिसर एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर का आपको एज ए रेलिवेंट फील्ड में, फिर आप लोग अगर किसी भी उसमें जाते हैं, आईटी में जाते हैं, उन सब के लिए जाते हैं तो आपको वो चाहिए। अब बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि एग्जाम किस तरीके से होता है। देखो, प्री और मेंस के अगर एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे जो सेम है आपके ऑफिस असिस्टेंट का और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का। देखो, सबसे पहली चीज जो प्री होता है, प्री आपका होगा 45 मिनट का, कंपोजिट टाइम होता है यहाँ पे, इसमें यानी कि आपको सेक्शनल टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो पेपर होगा एक ही साथ शुरू होगा, फिर आपकी मर्जी आप लोग क्वांट करें या रीजनिंग करें, टोटल यहाँ पे टाइम आपको मिलता है जो 45 मिनट, और क्वेश्चंस करने होते हैं 80। रीजनिंग के 40 आते हैं, क्वांट के 40 आते हैं, और टोटल एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कट ऑफ की अगर बात करूं मल्टीपर्पज की, थोड़ा सा हाई जाता है, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो कंपैरेटिवली इजी होता है पीओ के। तो इसमें दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जाम जब आप यहाँ पे देते हैं, आपको जो है क्वेश्चंस को किसको अटेम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें मैटर करती है। मैं आपको अलग से पूरा गाइड कर दूंगा, आज सिर्फ मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। स्केल 1 में भी आप लोग देख सकते हैं, स्केल 1 में भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे वो ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं डीआई हो गई, इनके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न चलता है। इसका कट ऑफ अगर बात करूं, अभी तो कट ऑफ की बात करना सही नहीं रहती, बट ये 50 के करीब करीब ही रहता है। आप लोग अगर इसमें अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और क्वांट के 20 करते हैं, तो आप लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप लोगों का एक सेक्शनल कट ऑफ भी आता है, उसको भी क्लियर करना है। ऐसा नहीं आप रीजनिंग में 40 के 40 कर रहे हैं और क्वांट के आप 2 या 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं और कट ऑफ अगर 40 भी जाता बाहर हो जाएंगे। आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। उसके बाद मेंस आता है। यहाँ पे अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम होगा। मेंस का पैटर्न मैं आपको बता दूं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में आप लोग किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, कोई एक में आपको पेपर देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे राजस्थान से आके अप्लाई करते हैं, वो हिंदी सेक्शन में 40 में से 30 प्लस ले जाते हैं, और जो जम्मू के बच्चे हैं वो कहीं 15 से 20 में स्कोर करते हो। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी आप लोग ग्रामीण बैंक में देखें तो बहुत सारे राजस्थान के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, पैन इंडिया रिक्रूटमेंट है, कोई कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है, आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, और तभी आपके चांसेस जो बढ़ जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देख सकते हैं, ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, बट वो 50 नंबर का है। कंप्यूटर जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 मार्क्स का होगा। अब ये टोटल 200 क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर का स्कोर भी 200 नंबर का होता है, और वापस से कंपोजिट टाइम होगा। कंपोजिट टाइम का क्या मतलब है कि आप इसमें सेक्शंस को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। रीजनिंग मान लीजिए आपने 10 मिनट दिए, फिर आप जनरल अवेयरनेस पे जा सकते हैं, आप इस पे जा सकते हैं। इसको भी करने का एक पूरा तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मर्जी से एक ही सेक्शन पे बैठे रहे। ये हम लोगों ने जब एक्सपीरियंस करी है चीजें, तभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जाम में जो है पहला इस तरीके से होता है, सेम पैटर्न अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का ऑफिसर स्केल 1 है उसमें भी अप्लाई होता है। इसमें भी आप लोगों की जो सेक्शंस है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाती है, 40 और 50 यहाँ पे हो जाता है, और टोटल यहाँ पे 200 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू भी आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद जाके फाइनल रिजल्ट जो है आप उसमें आएंगे, और आपको एक अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग कि वैकेंसीज क्या है यहाँ पे। तो ठीक है, सीधा हम वैकेंसीज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूं आप लोगों के साथ, ये है हमारी ऑफिस असिस्टेंट की। तो आप लोगों के साथ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अगर जम्मू कश्मीर पे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 2 बैंक है जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, इलाकाई देहाती बैंक और जेके ग्रामीण बैंक। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे, एक में है 29 और एक में है 112। इसी तरीके से आप लोग किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, आप अपनी स्टेट की वैकेंसीज जो है वो देख सकते हैं। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा हमारे SSS टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ऑफिसर की अगर बात करूं, ऑफिसर स्केल 1 की, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं कंपैरेटिवली, 8 और 42। क्योंकि हमारे टाइम पे जो वैकेंसीज आती थी वो 15-16 के करीब करीब थी, 17 के करीब करीब थी। एक बार तो वैकेंसीज जो थी स्टार्टिंग में 40 समथिंग एडवर्टाइज करी थी, बाद में फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 15 हुए थे।
तो वो बहुत सारी चीजें जो है इसमें फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 50 और यहाँ पे देखा जाए तो 141, तो तकरीबन तकरीबन 200 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, खासतौर पे आपको बता दूं यहाँ पे जल्दी ही J&K बैंक की रिक्रूटमेंट की भी बात की जा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें 1000+ वैकेंसीज आपकी जो है देखने को मिलती है। और एक जो बहुत बच्चे जो तैयारी करते हैं वो इसमें निकल जाते हैं, पीओ बन जाते हैं, बैंकिंग एसोसिएट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एडवांटेज देगा, अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप इसमें भी अच्छा कर पाएंगे। और सेम बाकी जो स्टेट्स के बच्चे हैं, अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर आप लोग SBI की तैयारी कर सकते हैं, आप लोगों को IBPS की तैयारी में हेल्प हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज जो है यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। देखो हम लोगों ने इस चीज के लिए तैयारी करी है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने IBPS क्लरिकल जो है वो अपनी स्टेट में टॉप करा था, IBPS PO क्वालिफाई करा था, SBI PO मेरा 0.1 से रहा था, RBI असिस्टेंट जो है उसमें भी मेरा 1 मार्क्स से यहाँ पे रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरव्यू दिया है, RRB के इंटरव्यू दिए हैं। और उसके बाद जब तैयारी करवाना शुरू करी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर गए। J&K बैंक की रिक्रूटमेंट में 600 से ज्यादा लोग हमारे ग्रुप से क्वालिफाई करे थे। तो 2.5-3 साल जो हम लोगों ने मेहनत करी थी, हम लोगों को ये पता है कि पढ़ना क्या क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को ये पता है कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जो बच्चा तैयारी में गलती करता है। तो अगर आप लोगों को इस पे चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे तैयारी करनी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किन चीज़ों को करना है। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आप लोगों को यहाँ पे डेडिकेटेड क्लासेस जो है वो मिल जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए होगी तो भी आप बता देना, हम लोग जो हमारे अभी JK SSB के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम लोग उसी एग्जाम्स को आपको कंटिन्यू करवाते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अप्लाई इसके लिए कर देना ताकि एक एक्सपीरियंस हो जाए आप लोगों का नया बैंकिंग एग्जाम्स को लेके भी, ताकि जो IBPS PO या IBPS क्लरिकल SBI की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आप लोगों को एक एडवांटेज मिल सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून। और जिसको गाइडेंस चाहिए, अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर आ सकते हैं आप लोग आ जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा इस बार एक छोटा सा एक अलग से बैच शुरू करें, जिसमें मतलब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं हम लोग लेंगे। जो 30 बच्चे या 35 बच्चे मुझे लगा कि जो मेहनती हैं उन लोगों को मैं स्पेशल गाइडेंस सेशंस के साथ साथ तैयारी आपको बता सकता हूँ किस किस चीज़ को, वो प्रॉपर उनको मैं ट्रेन करूंगा इन एग्जाम्स के लिए। तो वो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही है, क्योंकि टाइम देखो आज की डेट में टाइम की ही वैल्यू है। मेरा टाइम ऑलरेडी बहुत कम रहता है जॉब के बाद, तो आप लोगों के रिस्पांस पे सब चीजें मैटर करेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी ले दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे। और जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, टेक केयर, सी यू सून।